शतम खूनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे के फाटक को पार कर लिया, लेकिन एजेंट हैंडो बेहद शालीन कदमों से हवा में तैरता सा आगे बढ़ा। यह देखकर खूनी को अपना गुप्त दांव लगाना पड़ा। वह एक छलांग में ही लंबी कूद का विश्व चैंपियन बन गया। यहाँ तक कि नीचे बैठे भोले भाले लोग भी डर के मारे चीख उठे। जमीन पर गिरते ही उसने पेशेवर अंदाज में मछली जैसी कलाबाजी खाई और फिर स्टाइल से पीछे मुड़कर अपनी कला छुपा ली। खूनी की इस बिना बोले चुनौती के सामने हैंडो जरा भी नहीं घबराया, बल्कि पास रखी जंपिंग मशीन पर चढ़ गया और आसानी से हजारों मीटर ऊंची इमारत को पार कर गया। अब यह देखकर कि वह इस चिपके हुए दुश्मन से पीछा नहीं छुड़ा सकता, खूनी ने जोरदार पार्कआउट शुरू किया और दूरी बना ली। फिर तेजी से दीवार के पीछे छिप गया। दुआ करता रहा कि हैंडो उसे न ढूंढ पाए, पर अचानक उसके सिर के ऊपर से एक लकड़ी का ढक्कन गिरा। लाचार होकर खूनी ने नकली आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जब हैंडो ने बंदूक तान दी तो खूनी ने अचानक अपना सोने का लॉकेट आसमान में उछाल दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर बिना हिचकिचाए ऊंची इमारत से नीचे कूद गया। हैंडो तुरंत आगे भागा और हालात देखने लगा, लेकिन पाया कि दुश्मन तो एक सहारे से नीचे उतर रहा है। फिर भी हैंडो ने बेफिक्री से बंदूक वापस रख दी और चेहरे पर ठंडा भाव लिए छत पर लगी लिफ्ट का बटन दबाया। वह आराम से पीछा करने लगा। काफी देर बाद खूनी किसी तरह जमीन तक पहुंचा, लेकिन हैंडो तो कब का लिफ्ट से नीचे उतर चुका था। अब पकड़ में आते देख खूनी भागा और समंदर किनारे एक छोटी नाव पर बैठ गया। मगर हैंडो ने अपनी असली पहचान बताई और एक आलीशान यॉट से पीछा करने लगा। खूनी ने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक उसके पीछे एक विशाल जहाज प्रकट हो गया। वह कुछ समझ में नहीं पाया था कि हैंडो ने एक खास कैमरा निकाला और अगली ही पल खूनी अपनी नाव से हाथ धो बैठा और पानी में तैरकर किनारे जाना पड़ा। लेकिन हैंडो तो पहले से ही रास्ता रोककर खड़ा था। अब कोई और चारा न देखकर खूनी को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ी और वहीं हैंडो ने बस बेमन से हल्के से कदम बढ़ाया और बिना किसी कोशिश के